तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार और फिर से वीडियो में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं DOL स्टार्टर के बारे में, जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ में होने वाला स्टार्टर है। DOL स्टार्टर है, उसका फुल फॉर्म क्या है, DOL स्टार्टर में कौन कौन से पार्ट्स यूज़ किए जाते हैं, ये स्टार्टर कब यूज़ में लिया जाता है और इसका जो हमारा कंट्रोल सर्किट और पावर सर्किट कैसे रहता है, ये सब हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला दोस्तों, DOL स्टार्टर का पूरा नाम है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। मतलब कि इस स्टार्टर में हमारी मोटर है उसको डायरेक्ट करंट मिलेगा, कोई और अदर सर्किट नहीं रहेगी जिससे कि करंट धीरे धीरे ज़्यादा होगा। डायरेक्ट हमारी मोटर इससे ही चालू होगी, क्योंकि ये जो स्टार्टर है DOL स्टार्टर वो 5 HP से कम की मोटर होती है उसी में लगाया जाता है, जिसकी वजह से इसकी जो इंडक्स करंट है वो कम रहता है लेकिन थोड़ी देर के लिए ही ज़्यादा रहता है, जो कि ये स्टार्टर में चल जाएगा। तो दोस्तों ये होता है DOL स्टार्टर। बाद में बात करें दोस्तों DOL स्टार्टर में कौन कौन सा पार्ट्स यूज़ होता है। तो दोस्तों DOL स्टार्टर में सबसे पहले जो मेन पार्ट स्टार्टर का यूज़ होता है वो होता है कॉन्टैक्टर, इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्टर, जो कि मैग्नेटिक स्विच होती है। जब भी हम उसकी कॉइल को सप्लाई देंगे तो उसके अंदर जो जो कॉन्टैक्ट रहेंगे NC और NO वो सब ऑपोजिट रहेंगे। मतलब कि अगर ऑफ सप्लाई में उसकी पोजीशन NC रहेगी तो ऑन सप्लाई में उसकी पोजीशन NO हो जाएगी, मतलब कि नॉर्मली क्लोज से नॉर्मली ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों ये होता है कॉन्टैक्टर। आगे बात करें तो दोस्तों दूसरा पार्ट है वो है OLR, मतलब कि ओवरलोड रिले, जो कि इसके अंदर एक MCB की तरह एक बाई मेटेलिक स्ट्रिप रहता है। जब भी ओवरलोड होता है तो इसकी जो जो बाई मेटेलिक स्ट्रिप होती है वो इसकी वजह से थोड़ी सी बेंड हो जाएगी और हमारा जो कंट्रोल सर्किट है उसका सप्लाई और साथ ही में पावर सर्किट दोनों का सप्लाई कट हो जाएगा और हमारी जो मोटर है वो मेजर फॉल्ट से बच जाएगी। आगे बात करें तो दोस्तों इसमें होते हैं 2 पुश बटन, एक ऑन करने के लिए पुश बटन और एक ऑफ करने के लिए पुश बटन, जिसकी वजह से हम हमारे स्टार्टर को ऑपरेट करते हैं। और दोस्तों एक रहेगी हमारी 4 की एक MCB, जो कि हम हमारे पावर सप्लाई में यूज़ करेंगे। साथ ही में उसमें से ही अगर चाहें तो एक सिंगल पोर्ट का MCB लगा सकते हैं, नहीं तो कोई उसका ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहेगा। तो दोस्तों DOL स्टार्टर में जनरली इतने सही पार्ट्स यूज़ होते हैं। अभी दोस्तों आगे बात करें जो हमारा DOL स्टार्टर है उसकी कंट्रोल वायरिंग के बारे में हम थोड़ी बात करते हैं। तो ये देखो दोस्तों, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो ये उसका कंट्रोल वायरिंग का पूरा फिगर है, जिसमें कि हमने सबसे पहले कोई भी एक फेस लिया है, उसको लेके हम हमारा जो NC है NC यानी कि नॉर्मली क्लोज, जो हमारा ऑफ पुश बटन रहेगा उसमें सप्लाई देंगे। ऑफ पुश बटन होता है दोस्तों वो हमेशा पहले NC रहना चाहिए, वो NO नहीं रहता। उसके बाद दोस्तों हमारा आता है ऑन पुश बटन, वो हमेशा नॉर्मली ओपन ही रहेगा, उसी पोर्ट में हमें उसका कनेक्शन करना है। तो दोस्तों सप्लाई हमारा सबसे पहले NC यानी कि ऑफ पुश बटन में जाएगा, उसके बाद ऑन पुश बटन में जाएगा और ऑन पुश बटन से दोस्तों एक सप्लाई निकलेगा, वो हमारा जो कॉन्टैक्टर की कॉइल है उसमें जाएगी। लेकिन साथ ही में दोस्तों जो हमारा ऑन पुश बटन रहेगा उससे पैरेलल में एक और हमारा जो कॉन्टैक्टर है उसका जो NO कॉन्टैक्ट रहेगा उसको हम कनेक्ट करेंगे ऑन पुश बटन के पैरेलल में। मतलब कि 2 और वायर हमें पैरेलल में कनेक्ट करेंगे हमारे कॉन्टैक्टर के NO में। अभी दोस्तों आगे जो हमारा ऑन पुश बटन है वहाँ से सर्किट हमने कॉन्टैक्टर की जो मैग्नेटिक कॉइल का टर्मिनल है A1 वहाँ पे दिया था। बाद में दोस्तों वहाँ सप्लाई कॉइल से होकर हमारा जो A2 टर्मिनल है वहाँ से निकलेगा और A2 टर्मिनल से हम जो हमारी ओवरलोड रिले होगी उसके NC टर्मिनल में हम सप्लाई देंगे। NC है मतलब कि नॉर्मली क्लोज, जबकि ओवरलोड रिले में कोई डिफरेंस आएगा और वो ऑपरेट होगा तो वो NO हो जाएगा, जिससे कि हमारी मोटर बच जाएगी। तो दोस्तों NC के एक पोर्ट में कनेक्शन देने के बाद दूसरे पोर्ट से कनेक्शन निकाल के हम हमारी MCB में जहाँ पे न्यूट्रल होगा वहाँ पे सप्लाई दे देंगे और हमारी कंट्रोल सर्किट कंप्लीट हो गई। दोस्तों ये है हमारे नॉर्मल DOL स्टार्टर के कंट्रोल सर्किट। अभी आगे बात करें तो दोस्तों हम हमारे जो DOL स्टार्टर है उसका पावर सर्किट और कंट्रोल सर्किट का प्रैक्टिकल में आपको लाइव एग्जांपल करके दिखाता हूं। तो चलिए अभी देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों पावर कम वायरिंग की बात करें तो हमारे फेस जो हमारे जो 3 फेस MCB रहेगी वहाँ से डायरेक्ट पावर जाएगा हमारे जो ऊपर की साइड हमारे कॉन्डक्टर में लाइन के टर्मिनल रहेंगे L1 L2 L3 इनकमिंग के, उसमें हम सप्लाई दे देंगे। बाद में हमारे जो कॉन्टैक्टर रहेगा उसके नीचे हम हमारे ओवरलोड रिले को कनेक्ट करेंगे, जो कि डायरेक्ट अरेंजमेंट ऐसा ही होता है कि वो डायरेक्ट कनेक्ट हो जाती है। बाद में हमारे ओवरलोड रिले के नीचे के साइड तीनों लाइन के टर्मिनल रहेंगे आउटपुट के, वहाँ से निकाल के
हम हमारी मोटर में डायरेक्ट सप्लाई कर देंगे 3 फेस का। ये हो गया दोस्तों हमारा ड्यूल स्टार्टर का पावर वायरिंग। अभी दोस्तों बात करते हैं हमारे ड्यूल स्टार्टर की कंट्रोल वायरिंग की। तो जैसे कि जब मैंने कंट्रोल सर्किट समझाया था तभी आपको बताया था कि हम एक फेस लेंगे कोई भी, उसको डायरेक्ट पहले ऑफ पुश बटन में देंगे, वहाँ से लेके ऑन पुश बटन में देंगे और ऑन पुश बटन से पावर जाएगा हमारी कोयल के टर्मिनल में। और साथ ही में हम हमारा जो ऑन पुश बटन रहेगा उसके पैरेलल में एक और वायर कनेक्शन करेंगे, जो होगा जो हमारा कॉन्टेक्टर है उसका एनो पोर्ट रहेगा। उसके बाद दोस्तों हमारे ऑन पुश बटन से सप्लाई आगे बढ़ के जाएगा हमारी जो ओवरलोड रिले है उसके एनसी पॉइंट में, और वहाँ से हमारा सप्लाई आगे बढ़ के जाएगा एनसी से डायरेक्ट हमारा न्यूट्रल में। तो ऐसे हमारी जो कंट्रोल वायरिंग है वो भी ख़त्म हो गई। अब जैसे ही हम हमारा ऑन पुश बटन दोस्तों दबाते हैं तो हमारी मोटर में जो हमारी कंट्रोल सर्किट है उसमें ऑन पुश बटन तक सप्लाई चालू ही रहता है। वहाँ से जैसे हम बटन दबाते हैं हमारी मैग्नेटिक कॉइल ऑपरेट होते हैं कॉन्टेक्टर की, जिसकी वजह से हमारा जो एनो पोर्ट है वो एनसी हो जाता है। और वहाँ से बाद में जैसे ही हम बटन छोड़ देते हैं फिर भी हमारा कॉन्टेक्टर चालू रहेगा, क्योंकि करंट ऐसे फ्लो होगा जो हमारा ऑफ पुश बटन है वहाँ से ऑन पुश बटन है, वहाँ से हमारा कॉन्टेक्टर का एनो पोर्ट जो कि अभी सप्लाई चालू होने की वजह से एनसी हो चुका है, और यहाँ से हमारा कॉन्टेक्टर के कोयल और वहाँ से हमारा ओएलआर रिले और उसके बाद न्यूट्रल। ऐसे ही हमारा सप्लाई चालू रहेगा, क्योंकि वो जो हमारा एनी पोर्ट है वो एनसी हो चुका है उसकी वजह से। अगर दोस्तों हमारा कोई भी एनसी जो बटन है यानी कि हमारा ऑफ पुश बटन है या तो ओवरलोड रिले का एनसी पॉइंट है उसको हम ऑपरेट करते हैं, अगर उसको हम प्रेस करेंगे या तो ओवरलोड रिले ऑपरेट होगा तो हमारे कंट्रोल सर्किट अपने आप को ब्रेक हो जाएगी और हमारा सप्लाई हो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे दोस्तों हमारा ड्यूल स्टार्टर है वो पूरा काम करता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना, और ऐसे ही वीडियो के लिए और कमेंट करता रहना जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।